नमस्कार। राजनीति में, खासकर आम आदमी पार्टी की राजनीति में एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा अचानक से साइडलाइन कर दिया गया। आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। तो खबर यह है, 2 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा, जो पार्टी के सबसे पॉपुलर चेहरों में से एक हैं, उन्हें राज्यसभा में आपके डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया। बस एक लाइन का फैसला, लेकिन इसके पीछे सवालों का एक पूरा पहाड़ खड़ा हो गया। लेकिन असली सवाल तो यह है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। पार्टी जैसा कह रही है, क्या यह बस एक रूटीन चेंज है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमने द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स को बेस बनाया है। चलिए देखते हैं कि इन रिपोर्ट से क्या निकलकर सामने आता है। सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, चड्ढा की खामोशी के राज को समझने के लिए। आखिर इस बड़े फैसले से ठीक पहले हो क्या रहा था? ये जो टाइमलाइन है ना, ये बिल्कुल एक पजल के टुकड़ों जैसी है। जरा गौर कीजिए। 2024 केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चड्ढा की प्रतिक्रिया बहुत देर से आती है। वजह, यूके में आई सर्जरी, ठीक है। लेकिन फिर फरवरी 2026 में जब केजरीवाल को केस में राहत मिलती है, तब भी चड्ढा की तरफ से खामोशी। उसके बाद मार्च में वो पार्टी की अहम मीटिंग्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी दूर रहते हैं, और फिर अप्रैल में उन्हें पद से हटा दिया जाता है। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? लेकिन जब पार्टी से पूछा गया तो उनका जवाब क्या था? इंडिया टुडे के मुताबिक जिन्होंने चड्ढा की जगह ली, अशोक मित्तल, उन्होंने कहा कि पार्टी मानती है कि सबको मौका मिलना चाहिए। ये एक रूटीन बदलाव था। एक तरफ इतनी सारी घटनाएं और दूसरी तरफ ये सीधा सा जवाब। यही तो इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। तो आप सोच रहे होंगे कि एक पद से हटाना इतनी बड़ी बात क्यों है? इसका जवाब उनके काम में छिपा है, खासकर राज्यसभा में उनके काम में। देखिए, राज्यसभा सांसद के तौर पर राघव चड्ढा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे यानी पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज को जोर शोर से उठाते थे। ये जो लिस्ट है, ये सिर्फ कुछ मुद्दे नहीं है, ये वो आवाज है जो चड्ढा संसद में थे। पैटर्निटी लीव को कानूनी हक बनाने की बात हो या गिग वर्कर्स के अधिकारों की, यहां तक कि एयरपोर्ट्स पर सस्ते खाने की फाइट हो या महिलाओं के मेंस्ट्रुअल हाइजीन का सवाल, उन्होंने सरपंच पति जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे को भी उठाया। मतलब हर वो मुद्दा जो आम इंसान की जिंदगी से सीधा जुड़ा था। तो फिर राघव चड्ढा की जगह ली किसने? चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के नए किरदार से, अशोक मित्तल। तो अशोक मित्तल कौन है? वो एक जाने माने बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अब राजनीति में कदम रखा है। आप में से कई उन्हें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी LPU के फाउंडर और चांसलर के तौर पर जानते होंगे। तो साफ है कि उनका बैकग्राउंड एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन वाला बिल्कुल नहीं है। यहां देखिए, दोनों नेताओं के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं राघव चड्ढा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, करियर पॉलिटिशियन और आपके शुरुआती दिनों से जुड़े एक वेटरन, और दूसरी तरफ हैं अशोक मित्तल, बिजनेसमैन, एकेडमिशियन, जिनकी राजनीति में एंट्री अभी हाल ही में हुई है। एक युवा आवाज उठाने वाला चेहरा वर्सेस एक स्थापित बिजनेसमैन। प्रोफाइल का ये अंतर ये पार्टी की स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। तो इस पूरे पावर शिफ्ट का आखिर आम आदमी पार्टी के लिए मतलब क्या है? इसका असर पार्टी पर क्या पड़ सकता है? पर रुकिए, बात सिर्फ पद से हटाने तक ही सीमित नहीं है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी ने एक और कदम उठाया। उन्होंने राज्यसभा सचिवालय को लिखकर रिक्वेस्ट किया कि चड्ढा को आपके कोटे से बोलने का टाइम ही ना दिया जाए। मतलब ये सिर्फ उनका पद छीनना नहीं था, ये सदन में उनकी आवाज को खामोश करने जैसा था। इस एक मूव से पार्टी ने अपने सबसे विजिबल, सबसे चर्चित युवा चेहरों में से एक को साइडलाइन कर दिया है। और ये भी मत भूलिए कि चड्ढा विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के लिए भी एक इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटर थे। तो इसका असर ना सिर्फ पार्टी की नेशनल इमेज पर बल्कि विपक्ष की एकता पर भी पड़ना लाजमी है। तो आखिर में हम वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। सवाल वही है, क्या यह सच में एक रूटीन चेंज है जैसा कि कहा जा रहा है, या ये पार्टी के अंदर चल रही किसी बड़ी खींचतान का नतीजा है, या फिर क्या ये आम आदमी पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी में एक फंडामेंटल शिफ्ट है? इसका सही जवाब शायद वक्त के पास ही है।